आप सभी को राधे राधे। मैं आज आपको शंकर जी के विवाह की कथा सुनाने जा रही हूँ। सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई थी। वे हर पल सती का ध्यान करते रहते थे, उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते थे। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा। वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई जब पार्वती बड़ी होकर सियानी हुई तो उनके माता पिता का अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवऋषि नारद जी राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती को देखकर कहने लगे कि इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे भी सभी दृष्टि से इनके योग्य हैं। पार्वती के माता पिता का आनंद का ये जानकर ठिकाना न रहा। साक्षात जगत माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई है। वे मन ही मन भाग्यों को सहराने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुंचे और पास ही के स्थान गवात्रन में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिव जी के पास आ गए। वहां राजा ने शिव जी से निविनता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वे उनका आग्रह न टाल सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का सदा ध्यान रखती थी कि शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदय ग्रहण करती और उनकी पूजा करती। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर जी की सेवा करते दिव्य समय व्यतीत हो गया। किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी शंकर जी के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वह सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का एक असुर बड़ा त्रास देने लगा। ये जानकर कि शिव जी के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह करने का चेष्टा करने लगे। शिव जी को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्य युद्ध का पुष्य बाण भी शंकर जी के मन को विष्णु बंद न कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। इसके बाद शंकर जी वहां अधिक रहना अपनी तपस्या के लिए समय क्लास की ओर चल दिए। पार्वती जी को शंकर की सेवा से वंचित होने पर बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तब दोबारा शंकर जी को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार तप के योग्य समझकर बहुत मना किया, इसीलिए उनका नाम उमा तप ना करो नाम प्रसिद्ध हुआ। किंतु पार्वती पर इसका असर न हुआ। अपने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे भी घर से निकली उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी। लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहां उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवित व्यतीत किया। दूसरे वर्ष वे वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर उन्होंने पन्न का भी त्याग कर दिया और इसलिए वे अपर्णा कहलाई। इस प्रकार पार्वती जी ने 3 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ऋषि मुनि जी भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष जी का आसन लिया। उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्तऋषियों को भेजा, पीछे से वटुवेश धारण करके पार्वती की परीक्षा के निमंत्रण प्रस्थान किया। जब इन्होंने जो सब प्रकार से जांच परख कर देख लिया तो पार्वती की उनमें विचलन शिष्टा है, तब वे अपने को अधिक देर तक न छिपा सके। वे तुरंत अपने असली रूप पर पार्वती के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने प्राणी ग्रहण का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देखकर लौट कर आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी सप्तऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्तऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के साथ आनंद पूर्वक निमंत्रण किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से सभी गण साथ चल पड़े।
नंदी, शेषपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि-कोटि गुणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चैन थे। सभी ने रुद्राक्ष भूषण पहने रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम वस्त्र पूती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूत, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित होगी। इसमें डाकिनी, शकुनी, यातुदान, ब्रह्मराक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्ट, वेशभूषा, भाव आदि सब कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख नहीं थे और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही थे तो कोई बहुत सारे पैरों वाले थे। किसी के बहुत सी आंखें थी और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह था और किसी का सियास की तरह था, किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अंगों में ताजा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विवस्त्र अपवित्र गणवेश धारण किए हुए थे। उनके भूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सब के सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के भूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुई थी। धीरे-धीरे वहां सारे देवता भी एकत्रित हो गए। उन देव मंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान वेदों, शस्त्रों, पुराणों, आगमों, संकाद, प्रजापतियों, पुत्रों, कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई भूषण पहने अपने-अपने क्रांत गज पर बैठे वहां पहुंचे थे। सभी प्रमुख ऋषि वहां आ गए थे। नारद, हाहा, कुहू आदि गंधर्व किन्नर भी शिवजी की बारात पर शोभा बढ़ाने के लिए वहां आ पहुंचे। इनके साथ ही सभी जगत माताएं, देवकन्याएं, देवियां, विचित्र देवगणें भी वहां आ गई थी। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने स्फटिक जैसे उज्ज्वल सुंदर विभूषण पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में शिवजी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरों की डम-डम, शंखों की गंभीर नंद, ऋषि मुनियों के मंत्रों, गंधर्वों के सरस गायन और देवगणों के मनोहर नृत्य, मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग प्रयत्न हो उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की। शुभ लगन में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आ गई। पहले तो शिवजी का विकट रूप देखकर, भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई। उन्हें अपनी कन्या का परिग्रह कराने में नाकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शिवजी को करोड़ों कामदेवों को ले जाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्य रूप देखा तो वे देह गेह की सुगी भूल गई। शंकर जी पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी निछावर कर दिया। गौरी जी का विवाह नंदपूर्वक संपूर्ण हुआ। हिमालय ने कन्यादान किया। विष्णु भगवान जी तथा अन्य देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट दिए। ब्रह्मा जी वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थानों को लौट गए।